नमस्कार दोस्तों, ग्राम नंदगांव में गौवंश की निर्मम हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता न्याय की मांग लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे। सुबह से ही नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्र हुए और रैली के रूप में उपखंड कार्यालय तक पहुंचे। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी ड्यूटी पर ध्यान की जगह ध्यान पर ड्यूटी में लीन मिले तो कार्यकर्ताओं ने वहीं धरना जमाया और हरे राम हरे कृष्ण हरे प्रशासन की गूंज से माहौल को भक्तिमय के साथ साथ व्यंग्यपूर्ण बना दिया। धरने के बीच नायब तहसीलदार हरभजन मीणा झापन लेने पहुंचे। कार्यकर्ताओं को लगा अब प्रशासनिक संवाद शुरू होगा, पर हुआ उल्टा। नायब साहब ने ज्ञान दे डाला, चोरी तो हिंदू ही करते हैं, बस फिर क्या था। शांत धरना राग दरबारी से आर या पार में बदल गया। बजरंग दल के लकी चोपड़ा और नायब तहसीलदार के बीच बहस ऐसी हुई कि अगर टीवी कैमरे होते तो चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज एक हफ्ते तक चलती रहती। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख आखिरकार उपखंड अधिकारी प्रीति मीणा मौके पर पहुंची। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा, या तो माफी या फिर कार्रवाई। आखिर नायब साहब ने कहा, मेरा कहने का आशय गलत लिया गया। यदि किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मतलब पहले बोले तोशा, फिर बोले मजाक था। लगता है अब प्रशासनिक भाषा में भी गलत फहमी एक स्थायी बहाना बन गई है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 3 मांगे रखी। पहली मांग, गौहत्या प्रकरण के दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर कठोर दंड दिया जाए। दूसरी मांग, जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही या राजनीतिक दबाव पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। तीसरी मांग, राज्य स्तर पर विशेष जांच दल SIT गठित की जाए। बजरंग दल के सह संयोजक लकी चोपड़ा ने स्पष्ट चेतावनी दी, यदि 14 अक्टूबर तक दोषी गिरफ्तार नहीं हुए तो 15 अक्टूबर को पूरा हिंदू समाज बूंदी की सड़कों पर उतरेगा। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन तब भी अनुपस्थित रहेगा या फिर फाइलों से निकलकर मैदान में उतरेगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ गौ हत्या का नहीं बल्कि प्रशासन की सुस्ती बनाम जनता की संवेदना का भी है। वास्तव में अफसोस की बात यह है कि जहां एक ओर कार्यकर्ता गौमाता न्याय के नारे लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी शब्द जाल में फंसे बैठे थे। मालूम होता है कि अब प्रशासन की प्राथमिकता सुनना तो है पर करना नहीं। गौमाता के आंसू पोंछने से पहले अगर अफसर अपनी नींद पोंछ लें तो शायद न्याय की राह थोड़ी आसान हो जाए, वरना आने वाले दिनों में प्रशासन को झापन नहीं बल्कि जन आंदोलन से जवाब देना पड़ सकता है। तंज के साथ अंत में बस इतना ही, प्रशासन कहता है हम सबकी सुनते हैं, गौमाता कहती है सुनने से कुछ नहीं होता बेटा, अब कुछ कर भी लो। ETV 9 से विजय डोमेला की विशेष रिपोर्ट। बने रहिए अगली खबर तक हमारे साथ। मामले को लेकर आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है सर। जिस प्रकार चंद्रभागा नदी नंदगांव अड़ोद के अंदर 19 सितंबर के दिन गौ माता को काट करके नदी में फेंका गया, इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई और आज विश्व हिंदू परिषद दल के तत्वाधान में समस्त बूंदी जिले के अंदर उग्र आंदोलन और प्रत्येक प्रखंड केंद्र पर आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि अगर 14 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 15 तारीख के दिन हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद दल के तत्वाधान में बूंदी के अंदर कूच करेगा, सड़कों पर उतरेगा। अगर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ती है, इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इससे पहले भी तो आप लोगों अड़ोद के अंदर आंदोलन वगैरह हुआ, उसके अंदर आपको प्रशासन ने आश्वासित किया था, तो क्या रहा? किया था, हमें 10 दिन का आश्वासन दिया गया था कि हम 10 दिन में ये काम कर लेंगे। हो गए 10 दिन? 10 दिन पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की निराशा में साथ लगी है। किसी भी प्रकार का कोई कानूनी हथकंडा इनके नहीं चला और इन्होंने एक भी दोषी का पता नहीं लगाया, न कोई खुलासा कर पाए। कोई कार्रवाई में कोई प्रोग्रेस नहीं है? प्रोग्रेस नहीं है। आज हम यहाँ पर 1 घंटे तक हमने यहाँ पर धरना भी दिया, यहाँ पर हमने रामधुनी का पाठ भी किया और आज हमने उपखंड अधिकारी महोदया को ज्ञापन भी सौंपा। वो कर्मचारी के द्वारा कुछ शब्द बोले गए, वो क्या मामला था? नायब तहसीलदार जी के द्वारा हमने जब 5 चोरियां अभी फिलहाल कल हुई है, एक खिरोना गांव के अंदर 5 मंदिरों में चोरियां हुई। 5 मंदिरों में एक साथ चोरी हुई है। तो हमने ये बात कही क्या इस प्रकार क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि हिंदू ही चोर है, हिंदू ही चोरियां करता है। तो हिंदू समाज की भावना ठेस पहुंची। हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पर धरने पर भी बैठे और उस अधिकारी ने वापस आकर के माफी मांगी है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और मेरे आपके द्वारा जो ठेस पहुँचाई गई है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।